जमीन पर ये प्रेरणा स्थल बना है, उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते दशक में करोड़ों भारतीयों ने गरीबी को परास्त किया है, गरीबी को हराया है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा सरकार ने जो पीछे छूट गया था, आमंत्रित किया गया है। श्री ओपी श्रीवास्तव जी आज के संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। माननीय श्री ओपी श्रीवास्तव, आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का शुभारंभ किया गया है। 3 महापुरुषों की मूर्ति का अनावरण हुआ, क्या कहना चाहिए? अद्भुत, दिव्य, भव्य, जिसकी किसी भी शब्दों से कल्पना या वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा आज ये कार्यक्रम था, जिसमें से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस लखनऊ शहर को महापुरुषों द्वारा एक बड़ा सा भव्य दिव्य पार्क प्रेरणा स्थल के नाम पर बना के दिया गया है। मुझे लगता है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर पहले बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था, जहाँ पे आदमी आने को छोड़ दो, इसके बगल से नहीं निकलता था। लेकिन आज उसको दिव्य भव्य स्वरूप देकर जिस तरीके से आज यहाँ लाखों की संख्या में लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए, और उन्होंने जो देश में काम किए हैं और आज जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि अद्भुत है। और जिन महापुरुषों की मूर्ति लगी है, ऐसा है कि इन्होंने अंत्योदय का सपना देखा था कि जो व्यक्ति पावदान के अंतिम छोर पर बैठा है, उसका किस तरीके से उद्धार किया जाए। इसलिए इन्होंने जाति, धर्म, समाज से उठकर आज जो काम किया है, उनके याद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी, पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए, भीड़ भारी संख्या में लाकर, और आज उस कार्यक्रम का उद्घाटन। बात करने के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके द्वारा बिजली पासिंग को लेकर भी बात की गई है, उसको लेकर क्या है? देखिए, हमारी सरकार हर उस महापुरुष का सम्मान बढ़ाने का काम करती है जिसने देश के प्रति कुछ भी काम किया है। लेकिन कांग्रेस में क्या था, अपने बाप, दादा, दादी, नाती, नतकुर, उनका सबका ही वर्णन किया जाता था। ये एक उनकी, आप समझ लीजिए कि ऐसी विचारधारा थी जिसको शायद देश ने पूरी तरीके से नकार दिया है, और उनका परिवारवाद खत्म करके सबका साथ, सबका विकास कर दिया है। आने वाले समय में क्या बिजली पासिंग को लेकर भी क्या पार करने मूर्ति लगा? बिल्कुल हो सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, आपने सुना, क्यों कोई नेता या कोई प्रधानमंत्री इस बात को क्यों कहता है, उठाता है? जैसे हमारे पटेल, सरदार पटेल जी की गुजरात में कितनी दिव्य भव्य, किस तरीके से जहां जहां भी महापुरुष जिस जिस प्रदेश के, जिस जिस गांव गली के थे, जिन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, गरीब कमजोरों के लिए काम किया है, उनका नाम तो होना चाहिए, उनको सम्मान तो मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। मुझे ऐसा मानना है, और मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास करती है। 3 महापुरुषों की मूर्ति का अनावरण किया गया, भव्य प्रेरणा स्थल का अनावरण हुआ, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये जो प्रेरणा स्थल है हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए है, जो कभी सन 1898 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब देश गुलामी की तरफ था, तो उन्होंने कहा था आप सब भारतवासी एक बार भारत माता का जयकारा लगाओगे और आपको एकत्र होकर के तो ये 50 वर्षों में देश हो जाएगा। सन 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन जो सरकारें आई तुष्टीकरण इन सब को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं रहेंगे, और उस अंत्योदय को लक्ष्य को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और उसी श्रृंखला में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था उठो जागो संघर्ष करो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक नहीं रुको। आज भव्य पार्क का निर्माण किया गया है और नरेंद्र मोदी द्वारा 3 महापुरुषों की मूर्ति का अनावरण हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि आज जो बहुत अच्छा जो प्रेरणा स्थल राष्ट्रीय प्रेरणा से बनके हम लोग सौगात मिली हम लोगों को। ये एक वो स्थान था जहाँ कूड़े का ढेर लगा रहता था बहुत बड़ा, आज वो समझ लो स्वच्छ होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत ही सुंदर जो सौगात मिलने का काम हुआ है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के अवसर पर है ये सौगात मिली है। निश्चित है इसका बहुत ही अच्छा लोगों को, यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वास्तव में हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा पार्क